तो गुड मॉर्निंग गाइस। आपने लास्ट क्लास में देखा था अपना लास्ट नेफ्रॉन हो चुका था कंप्लीट। उस नेफ्रॉन किडनी में ही आता है, एक यूनिट ऑफ दिस स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने पहले वाली क्लास में बताया। अब अपन कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। किडनी हो चुकी थी अपनी, अब यूरेटर पढ़ेंगे, क्योंकि यूरिन को कौन लेके जाता है? यूरेटर्स। कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप हेडिंग डालिए यूरेटर्स। यूरेटर्स डाल ली। इट इज द, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब लाइक है, पाइप स्ट्रक्चर, पाइप लाइक, ट्यूब लाइक। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कन्वे द यूरिन। विच कन्वे मतलब यूरिन को लेके आता है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देयर इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ द डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर 3 mm। ठीक है, इसकी यूरेटर की लेंथ कितनी होती है? एक यूरेटर की लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, विद द डायमीटर ऑफ 3 mm। लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होती है उसकी कितनी? 3 mm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द यूरेटर आर कंटिन्यू विथ फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। यूरेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? फनल शेप रीनल पेल्विस, जो कि मैंने डायग्राम में बताया था जब मैं किडनी पढ़ा रहा था। तो फनल शेप यू ऐसे निकल के हुए यू इस टाइप से किडनी से निकलती हुई है। ये किडनी अपनी इस टाइप से निकलती हुई यूरेटर है। तो फनल शेप पेल्विस रीनल पेल्विस से निकलती है क्या? यूरेटर। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इट पास डाउनवर्ड टू थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। इट पास डाउनवर्ड it pass downward through the abdominal cavity behind the peritoneum cavity into the pelvic cavity। इस लाइन का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझाता हूँ पॉइंट वाइज, डिटेल वाइज। इट पास डाउनवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। किसके थ्रू जा रही है? किसके पीछे से जा रही है? एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, क्या? यूरेटर जा रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द पेरिटोनियम। एब्डोमिनल कैविटी में किससे? पेरिटोनियम कैविटी के पीछे से। ठीक है, इनटू द पेल्विक कैविटी, किस में जा रही है? पेल्विक कैविटी में जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब हो गया। फिर ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपना, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट when urine is come and so that the pressure in the bladder is rises or increase so that the ureters are compressed। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस वाले अरेंजमेंट की वजह से जो अपनी सबसे पहले आती है एब्डोमेन कैविटी को होती हुई पीछे से, पेरिटोनियम कैविटी को होती हुई फिर पेल्विक कैविटी में जाती है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द यूरिन कम्स एंड सो द प्रेशर इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन आती है जब यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सो सो द यूरेटर आर कंप्रेस्ड, और यूरेटर कंप्रेस हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर्स। इसका मतलब ये अरेंजमेंट, जो ऊपर वाला अरेंजमेंट है, जो क्योंकि एक साथ आ रहा है प्रेशर और जो यूरेटर पिचक रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, इस अरेंजमेंट, ये बताऊं क्यों कंप्रेस हो रहे हैं? इस दिस अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर्स। रिफ्लेक्स मतलब यूरिन का वापस आना। वो जरूरी थोड़ी है नीचे जाएंगे, अगर वो पिचकेंगे ना तो ऊपर भी जा सकती है यूरिन। तो इसलिए ये यूरिन ऊपर ना जाए, इसलिए कंप्रेस होता है, और ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट शो दिखाई देता है अपने को इसमें। ठीक है, अब इसके आगे अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, एक बार आप ये नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका था यूरेटर का। इसके बाद में अपन देखते हैं स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शन क्या है, क्या क्या होते हैं इसके, किसके? यूरेटर्स के। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर्स। आपने हेडिंग डाल ली, इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट करते हैं अपन, यूरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। कितनी यूरेटर की? एक यूरेटर पाइप शेप स्ट्रक्चर है,
ये मान लो, ये इमेजिन करने यूरेटर है, इसके अंदर 3 लेयर है। एक तो ये आउटर जो व्हाइट कलर की है, एक ये ब्लैक कलर की, और एक इसके अंदर एक और है जो 3 लेयर ऑफ टिश्यूज के बना होता है, ठीक है। तो आप लिखिए, इट द यूरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, लिख लिया। इसके बाद में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द आउटर कवरिंग इज कंटिन्यूअस विद द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी एंड आउटर लेयर इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। आउटर जो अपनी किडनी की आउटर लेयरिंग होती है वही कंटिन्यूअस आती है अपने यूरेटर्स में। आउटर लेयर तो उसकी होती है, जो वो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, जो कि ये वाली आउटर, ये किडनी, ये लेयर है जो वाइट में, इसके थ्रू समझाता हूँ। जो अपने ये व्हाइट वाला पोर्शन है, यही अपनी किडनी से कंटिन्यूअस होता हुआ आ रहा है इस पे, किस पे, यूरेटर्स पे। तो ये किससे बना होता है, फाइब्रस फाइब्रस कैप्सूल से या फाइब्रस टिश्यू से, जिसको अपन बोलते हैं किडनी पे होता है तो फाइब्रस कैप्सूल, और यहाँ पे होता है तो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू से बना होता है कौन सी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ लेयर्स। मिडिल जो इसके अंदर वाली लेयर है, नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाली लेयर है जो कि बनी हुई थी किससे, स्मूथ मसल से, स्मूथ टिश्यू से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट, द इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ये काइंड है एपिथेलियम टिश्यू का ट्रांजिशनल एपिथेलियम, किससे, सबसे इनर मोस्ट लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है यूरेटर्स की। यूरेटर्स के फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन है अपना, यूरेटर कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन लेके आता है फ्रॉम द किडनी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक। कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ऑफ स्मूथ मसल। जो अंदर वाली लेयर स्मूथ मसल्स ही है, स्मूथ मसल्स का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कभी फिर डायरेक्टली प्रेशर से नहीं आता, ड्रॉप बाय ड्रॉप आती है, ठीक है। दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इट इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि अपना यूरिन डायरेक्टली किडनी से एकदम से नहीं आता, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है, थ्रू स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी में मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और जो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, अपनी स्मूथ मसल्स की, जो कि अपने अंडर वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, अपनी खुद के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अपन वहां पे पढ़ेंगे अपना सीवीएस है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वहां पे बताऊंगा मैं, ठीक है। आप एक बार इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन यूरिनरी ब्लैडर करते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट अपना यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है, जो यूरिन को अपनी को स्टोर करता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर उसे कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर हेडिंग डालिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना, इट इज द रिसीवर ऑफ यूरिन। क्या है यूरिन का, रिसीवर, ठीक है। इट लाइज इन द pelvic cavity and the size of urinary bladder is depend on the urine and its contain, मतलब कितना यूरिन इसके अंदर फिल है, कितना यूरिन इसका ये कहाँ पे होता है, pelvic cavity में होता है, ठीक है। एंड द साइज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज डिपेंड ऑन द यूरिन। साइज किस पे डिपेंड कर रही है, यूरिन पे। यूरिन कितनी है उस पर डिपेंड करेगी साइज, अगर कम है तो कम होगा, ज्यादा हो तो ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी साइज को डिपेंड करती है यूरिन पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इट कंटेन्स 300 to 400 मिलीलीटर यूरिन और 600 मिलीलीटर इन एवरी रेयर केस। ये नॉर्मल केस है, 300 to 400 ml यूरिन, ये नॉर्मल है। और जो इन रेयर केस में हाईएस्ट 600 ml हो सकती है, ठीक है, रेयर केस में यूरिन, ठीक है। तो ये डायग्राम है मैंने बनाया यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि यहाँ से यूरेटर आ रही है, ठीक है। और ये पीयर थोड़ा पीयर शेप लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये यूरिनरी, ये हो गया अपना ब्लैडर हो गया। यूरेटर ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ये पीछे से 3D में देखना, ये पीछे से आ रही है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है यूरेटर की, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर बना दी, और यूरेथ्रा है अपनी जो आउटर है ओपनिंग है,
और यूरेथ्रल ओरिफिस जो यहाँ के हैं। आप डायग्राम नोट कीजिए, फिर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे किसकी, यूरेटर्स की, यो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर की। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ तो अपन देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अपना चल रहा था यूरिनरी ब्लैडर का। इसके बाद में स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, जैसे कि मैंने पीछे वाले डायग्राम में बताया, जो कि पियर शेप, थोड़ा थोड़ा दिखने में पियर की जैसी शेप होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट डालिए आप, द ब्लैडर इज रफली पियर शेप organ and it becomes more oval as it fill with the urine। वैसे नॉर्मली रफली पियर शेप होता है, थोड़ा थोड़ा दिखने में पियर की तरह होता है, लेकिन जब ये और यूरिन के साथ फिलअप होता है और यूरिन बढ़ती है इसमें, तो ये ओवल शेप बना लेता है, पियर शेप हटके ओवल शेप बन जाती है, ज्यादा जैसे जैसे ज्यादा फिल होता है जैसे जैसे ओवल शेप बन जाती है। तो ये पी ऑब्वियस सी बात है, अपना यूरिनरी ब्लैडर भी 3 लेयर से बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, द यूरिनरी ब्लैडर इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बन के मिलके बना होता है, 3 लेयर से, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर है आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। जो आउटर वाली लेयर है जो किससे बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। फिर इसके बाद में मिडल वाली लेयर देखते हैं, द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। मिडिल वाली लेयर किससे बनी होती है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर किससे बनी होती है, द इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से। इनर मोस्ट लेयर किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। तो इसका फंक्शन देखते हैं, द यूरिनरी ब्लैडर इज टेम्परेरी स्टोर द यूरिन फॉर सम टाइम। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, जो भी अपना यूरेटर से यूरिन आ रहा है वो कन्वे करता है, टेम्परेली स्टोर करता है, उसके बाद में एक्सक्रीट आउट कर देता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के या यूरिनरी ऑरिफिस के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी या साइंस के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। और इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में अपना रह गया यूरेथ्रा, इसके बाद में अपना कंप्लीट हो जाता है इनकी एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी अपन बाद में देखेंगे, मतलब इनको कंप्लीट पहले अपन देख ली एनाटॉमी, देख ली इनकी यूरिनरी स्ट्रक्चर की कंप्लीट की, फिर इसके बाद में फिजियोलॉजी इसके बाद में करते हैं। जो अब जैसे अपनी एनाटॉमी खत्म होती है उसके बाद में फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।